स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल लर्न ए। आज हम क्लास 10th मैथ जिसमें कि वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इन प्रश्नों को अवश्य तैयारी करें। तो आपका प्रश्न दिया हुआ है इस प्रकार, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पात का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से हमें प्रश्न मिला है। जिस प्रकार से प्रश्न दिया गया है उसी प्रकार से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम यानी कि चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले 7 मीटर ऊंचे भवन, हमें एक भवन बना लेना है। ये 7 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये 7 मीटर होगा। तो इसका इस वाला भाग भी ये आपस में बराबर है बाबू, तो इस पार वाला भाग भी क्या होगा, 7 मीटर होगा। अब देखिए, भवन के शिखर, मान लीजिए ये भवन का शिखर है, ठीक है ना। भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण, अब यहाँ पे एक केबल टावर है बाबू, तो इस प्रकार से हमने केबल टावर बना दिए। देखें, केबल टावर का शिखर का जो उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो हमने यहाँ से यहाँ तक का कोण बना दे रहे हैं 60 डिग्री, ठीक है। और इसके पात का अवनमन कोण, अब इसके ये पात हो गया बाबू, यहाँ से अब अवनमन कोण कितना आ रहा है, 45 डिग्री। तो हम यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, ये मेरा बन रहा है 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें टावर की ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले इसका नाम रख लेते हैं बाबू, ए बी सी डी, इसका रख लेते हैं ई। मान लेते हैं टावर की ऊंचाई ए डी है, हम लिखते हैं माना टावर की ऊंचाई बराबर क्या है, ए डी है। हमने इसको टावर की ऊंचाई मान ली है। एवं इसमें दिया है बाबू, ये समझिए, बी सी बराबर क्या है, ए डी। ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे बी सी बराबर ई से डी, ये 7 मीटर, ये मान लिए। अब हमें इस वाले को x मान लेते हैं बाबू नीचे, तो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या मान लिए, x। ये x है तो इसका ऊपर वाला भाग ये भवन है, भवन के नीचे वाला भाग x दिया हुआ है, तो मेरा सी डी के बराबर क्या हो जाएगा, ई डी। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा बाबू, x। तो हमने यहाँ लिख देते हैं सी डी बराबर बी ई, सी डी बराबर बी ई बराबर कितना, x मीटर। इसको हमने x मीटर मान लिए, ठीक है। अब देखिए, हमें ये दिया हुआ बाबू, क्या दिया हुआ, ये 7 मीटर दिया हुआ, और आधार भी हमने क्या मान लिए, x मान लिए। तो ये लंब होता है बाबू, ठीक है ना, 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे, समझे। 90 डिग्री जब सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। हम इस त्रिभुज में आ रहे हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में। अब हम ये क्यों लिए बाबू, क्योंकि हम ये भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 7 मीटर और आधार हमने मान लिए x मीटर। तो ऊंचाई लंब और आधार, लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो 10 का। तो हमें लिखना होगा 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब, लंब क्या है, बी से सी है, तो बी सी बटे आधार क्या है, सी डी। तो हम यहाँ सी डी लिख दिए। 10 45 डिग्री का जो मान होता है बाबू 1 होता है, बराबर बी से सी दिया हुआ कितना, 7 मीटर। तो हमने यहाँ पे 7 लिख देते हैं, बटे सी डी को हमने क्या माना था, x मीटर, तो यहाँ x लिख देते हैं। अब इसके नीचे 1 लगा के कैचा गुना, x को 1 से गुना करेंगे क्या होगा, x बराबर 7 को अगर 1 से गुना करेंगे क्या, 7, यानी कि x बराबर क्या हो गया मेरा, 7 मीटर हो गया। अब हम इस त्रिभुज में लिए थे बाबू बी सी डी, अब हम ले लेते हैं इस त्रिभुज में ए बी ई में। अब समकोण त्रिभुज ए बी ई में
ए बी ई में, तो ए बी ई में ये 60 डिग्री है बाबू। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला, हमें ये तो ऊंचाई निकालना है, तो मतलब ए ई निकालना है। ए ई बटे ये एक्स हम इसको भी मान लिए थे, ए ई बटे क्या होगा बी, यानी कि लंब बटे आधार। ये 90 डिग्री का कौन बन रहा है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। इसके जस्ट 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। और जिस एंगल पे कौन बन रहा है यहाँ 60 डिग्री, 60 डिग्री जस्ट सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब, यानी कि लंब बटा आधार। तो लंब क्या है मेरा ए ई, तो हम लिख देंगे सबसे पहले लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan 60 का। तो हमें यहाँ लिखना होगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा लंब, लंब क्या है मेरा ए ई, आधार क्या है बी ई। तो tan 60 डिग्री का जो मान होता है बाबू √3 होता है। ए से ई हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ए ई लिख देते हैं बाबू। बी ई, देखें बी से ई हमने क्या माने थे एक्स, तो हम यहाँ एक्स लिख दिए। √3 बराबर यहाँ समझे ए ई बटे एक्स का मान कितना था वो यहाँ देखो 7, तो हमने एक्स की जगह पे यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 7 बैठा देंगे। ये एक्स की जगह पे हमने क्या बैठा दी यहाँ 7 बैठा दी। अब कैसा गुना, ए को अगर 1 से गुना करें तो क्या होगा बाबू ए ही होगा, बराबर 7 को अगर √3 से गुना करें तो क्या होगा 7√3 ये हो जाएगा। ये ए का मान आ गया क्या 7√3 ये आ गया बाबू। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है टावर की ऊंचाई। अब लिख देते हैं अतः टावर की ऊंचाई बराबर क्या माने थे हमने एडी माने थे, एन माने थे, यहाँ समझे टावर की ऊंचाई एडी माने थे। अब एडी में क्या आ रहा है बाबू यहाँ समझे, ए से डी में हमें ये दोनों भाग को जोड़ना होगा, ए ई प्लस ई डी, बस निकल गया। ए से ई मतलब यहाँ समझे ए से ई प्लस ई से डी, प्लस ई से डी। ए ई यहाँ समझे ए का जो मान आया था बाबू, ए का मान कितना आता है 7√3, तो हम यहाँ लिख देंगे 7√3 ए की जगह में प्लस ई डी। अब समझे ई से डी कितना दिया हुआ है 7, तो हमने यहाँ लिख देते हैं 7। देखिए यहाँ 7 मिल रहा है तो 7 हम कॉमन ले लिए, 7 अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया √3। अब प्लस ये 7 हमने कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं, तो इधर 1 रह गया, ये यहाँ पे मीटर एम लगा दिया बाबू, ये मेरा आंसर। यानी कि टावर की ऊंचाई आया बाबू 7√3 + 1 मीटर। इस प्रकार से हमें टावर की ऊंचाई निकल गई। इसी में एक प्रश्न और लिए हैं, दिया हुआ है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी यानी कि सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बाबू। तो जिस प्रकार से प्रश्न दिया गया है उसी प्रकार से इनका एक डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर शंकु के आकार का था, हमें एक शंकु बना लेना है। तो हमें क्या करना है, एक ये शंकु बना लेना है। इस प्रकार से हम क्या किए बाबू, एक शंकु बना लिए। ठीक, अब इसमें समझें जो उसी त्रिज्या वाले, इसका जो त्रिज्या है यहाँ से आधा त्रिज्या हो जाएगा ना। देखिए जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्रुपित है, उसी में एक अर्धगोले लगा हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक गोले लगा देते हैं। इस प्रकार से हमने एक अर्धगोले लगा दिए। ठीक है बाबू, देखें इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, मतलब इस खिलौने का यहाँ से संपूर्ण ऊंचाई कितना है 15.5 सेंटीमीटर। इसका जो संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये दिया हुआ है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
हमें इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ से इसको मिला देते हैं बाबू, इसका ऊंचाई त्रिज्या दिया है देखो 3.5 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या यहाँ लिख देते हैं 3.5 सेंटीमीटर। इसमें करा उसी त्रिज्या वाले, एक तो खिलौने त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हमने त्रिज्या बनाया बाबू, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर, मतलब इसका भी त्रिज्या, अर्धगोले का भी त्रिज्या हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ये जितना होगा यहाँ से ये भी हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो हम पहले यहाँ लिख देते हैं बाबू हल में कि अर्धगोलाकार का त्रिज्या, अर्धगोलेकार भाग की त्रिज्या और बराबर कितना हो दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। हमने लिख देते हैं 3.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे अब, शंकुआकार भाग का भी त्रिज्या, शंकुआकार भाग की त्रिज्या शंकुआकार भाग की त्रिज्या बराबर कितना, ये भी दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर। क्योंकि प्रश्न में खुद कह रहा है कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर एक शंकु के आकार का है पहले उसका, फिर उसी त्रिज्या वाले, फिर सेम टू सेम उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले का भी है। तो हमने ये अर्धगोले का भी त्रिज्या 3.5 लिख दिए और शंकु का भी त्रिज्या कितना लिख दिए 3.5 लिख दिए। अब हमें शंकु की ऊंचाई निकालना होगा बाबू, तो यहाँ लिख देते हैं शंकुआकार भाग की ऊंचाई h बराबर निकाल देते हैं बाबू। तो ऊंचाई जो है ये 0 बाबू, इसका ऊंचाई का 0 है, ठीक है ना, इसे ना लिखें, ये वाला 0 है, छोटा ऐसा 0 लिख देना यहाँ पे, ठीक है। देखिए शंकुआकार भाग की ऊंचाई यानी कि h बराबर, ये h है बाबू ऊंचाई, ठीक है ना। तो h बराबर क्या करना होगा, ये जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है पूरे का कितना दिया है 15.5, तो हमें ये लिखना होगा 15.5 में और घटा देना होगा बाबू के त्रिज्या, ठीक है ना 3.5, क्योंकि ये बताया जब ये 3.5 है तो ये भी मेरा कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ये जितना होगा उतना ये भी है। तो हम इसमें ये वाला घटा देने से सिर्फ मेरा शंकुआकार का यानी कि शंकु का ऊंचाई निकल के आ जाएगा। तो बराबर कितना आ जाएगा 15.5 में 3.5 घटाने पे ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक की ऊंचाई कितना आ गया, ये 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। इसका यहाँ से यहाँ ऊंचाई तक हमें h पता चल गया। अब शंकुआकार का जब इस शंकु का हम ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे तो उसमें सूत्र होता है बाबू πr/l, तो हमें l पता नहीं, तो ये तिर्यक ऊंचाई भी हमें निकालना होगा l। तो हम यहाँ लिख देते हैं शंकुआकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, शंकुआकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है l, तो l बराबर आपको फॉर्मूला लगाना होगा h का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा r का स्क्वायर। अब यहाँ समझिए l बराबर रूट अंडर, देखिए h यानी कि ऊंचाई है, ये आ गया h 12, ये ऊंचाई ना आया h का मान 12, तो हमने यहाँ लिख देंगे h के जगह में यहाँ 12 का वर्ग प्लस, देखो शंकुआकार भाग का त्रिज्या कितना 3.5, तो हमने यहाँ लिख देंगे 3.5 का वर्ग, l बराबर समझे वर्गमूल है तो वर्गमूल, देखिए 12 का वर्ग करेंगे बराबर है 44 यानी कि 144 पर 3.5 का वर्ग, इसको कर लेते हैं बाबू, यहाँ समझे 3.5 को 2 बार गुना कर लेते हैं 3.5, 25 हासिल रहा 2, 5 तिया 15 2 17, 5 तिया 15 हासिल रहा 1 3 तिया 9 1 10, 5 7 5 12 के 2 1 1 2 1, यानी कि 1 1 2 अंक, 2 अंक के बाद 12.25 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 12.25, l बराबर
क्या आएगा बाबू, इन दोनों को आपस में जोड़ना होगा। 144 और 12.25। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। 144 और 12 कितना होता है, 156। तो हमने यहाँ 156 लिख दिए, दशमलव के बाद 25 है तो इसको हम दर्शा दिए। एल बराबर देखिए 156.25 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा 12.5, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। अब निकाल देते 156 का ये वर्गमूल, 156.25। सबसे पहले एक से खाएगा, एक से को खिलाएंगे तो एक ही आ जाएगा बाबू, एक एक दो हो गया, ये कट, यहाँ से उतरा 56। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम किससे खिलाएंगे, हाँ 2 लेते हैं यहाँ पे, तो 2 से गुना भी करेंगे। तो देखें 2 लिए तो 2 यहाँ लिख देते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1, 2 2 कितना होता है 4, ये 2 की 2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से 2 अंक उतरेगा, ये दशमलव तो दशमलव बाबू, ये 25। हम यहाँ पे 5 लेते हैं तो 5 से क्या करते हैं, गुना भी करेंगे। देखिए 25 25 हासिल है 2, 5 के 20 2 22, हासिल है 2, 5 10 2 12, ये कट गया। तो मेरा यही आ गया वर्गमूल 12.5। तो यही हम निकाल दिए, यानी कि 156.25 का वर्गमूल कितना आ गया, 12.5। अब हमें क्या करना होगा, इस खिलौने का जो है ना, ये खिलौने का प्रश्न में दिया हुआ है, इस खिलौने का पूरे जो खिलौना है, इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये शंकु का है, शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब प्लस हो जाएगा ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसी में ये जुड़ा हुआ है बाबू, तो दोनों को आपस में जोड़ना होगा। तो यहाँ लिख देते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पहले तो इसमें शंकु था तो हम लिख देंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब प्लस में हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बाबू पाई आर एल, प्लस अर्धगोले का होता है सूत्र 2 पाई आर स्क्वायर। समझे, यहाँ देखें, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, तो हम क्या कहते हैं, पाई आर कॉमन ले लेते हैं। पाई आर कॉमन ले लिए तो इधर क्या बच गया बाबू, एल प्लस इधर 2 बच जाएगा, और यहाँ 2 गो आर है तो 1 आर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एक आर कॉमन लिए थे हमने। बस अब इसका वैल्यू रख देते, पाई का मान क्या होता है 22/7 गुना आर का मान कितना दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया है बाबू, देखें शंक्वाकार भाग की त्रिज्या जो दिया है ना कितना 3.5, यही त्रिज्या और बराबर, तो हमने यहाँ लिख देते हैं 3.5, फिर ब्रैकेट है बाबू एल, तिरक की ऊंचाई एल का मान कितना निकला देखें 12.5, तो हमने यहाँ लिख देंगे 12.5 प्लस ये 2 है तो 2 इंटू त्रिज्या आर का मान कितना है 3.5, बैठा दिए हम। देखिए ये कट जाएगा 0.5 से 5 बार, तो इसको लिख देते हैं 22 गुना 0.5, ये 7 से कट जाएगा वो 3.5 को, देखिए कैसे कटेगा देख लेते हैं। ये 7 से अगर भाग देंगे 3.5 में तो पहला अंक 3 है, नहीं खाएगा तो 0 देंगे तो 0, यहाँ से 3 दशमलव यहाँ आ जाएगा, ये 5 है तो 5 35, 7 बचे 35, ये कट गया ना, ये 0.5 बार में कट गया, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे 0.5 जो कटाए, ये पहले गुना कर लेते हैं 12.5 प्लस 3.5 को 2 से गुना करेंगे तो मेरा सिर्फ 7 आएगा। आप कर लीजिएगा, ये बता भी देते हैं। यहाँ देखें 3.5 को 2 से गुना करने पर देखो 5 दूना 10 के 0 हासिल रहा 1, 3 दूना 6 1 7, एक अंक पे दशमलव है तो दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है बाबू, ये सिर्फ 7 का वैल्यू होता है, तो हमने यही 7 यहाँ पे लिखे। ठीक है, आगे देखें
22 गुना 0.5 को गुना जब करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 11। अब कर लीजिएगा, 11 आ जाएगा। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। 12.5 को 7 जोड़ेंगे तो 12 7 कितना होता है 19। तो हमने यहाँ पे 19 कर दिए 0.5। अब ये दोनों को जब गुना करेंगे तो मेरा मान आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्षेत्रफल निकाले बाबू, क्षेत्रफल में हमें स्क्वायर लगाना होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया बाबू 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर निकल के रेडी। अगर ये बताए जो, अगर आप लोग को सवाल समझ में आया हो तभी आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो फिर से VVI लेके आएंगे। इसके साथ धन्यवाद।